नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हर तरफ मौत, मायूसी, बेबसी का आलम है। 1 महीने पहले तक किसी को आभास तक नहीं था कि देश शमशान बन जाएगा। मौत का ऐसा मातम पसरेगा कि जिंदगी की डोर यूं टूटती दिखेगी। देश के कोने कोने से आ रही तस्वीरों में दिखाई देने वाले मंजर की कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने जो आतंक मचाया, उसे खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने 1 मई से देश भर में 18+ वालों के लिए वैक्सीन अभियान का ऐलान कर दिया था। लेकिन वैक्सीन की भारी किल्लत से जूझ रहे हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में 1 मई से यह अभियान शुरू नहीं हो पाया। यानी 18+ वालों को अभी वैक्सीन के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। देश के हर इलाके से, देश के हर कोने से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो सिहरन पैदा करने वाली है। अस्पतालों के बाहर मृतकों के रोते बिलखते परिवार, मरीजों से भरी एंबुलेंस की लंबी कतारें, लाशों से पटे मुर्दा घर, अस्पतालों के गलियारों में पड़े और एक बेड पर 2 से 3 मरीज। कोरोना के इस खौफ, आतंक को खत्म करने की सबसे कारगर उपाय है टीकाकरण यानी वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन की कमी के बीच 18+ वालों के लिए क्या हरियाणा में यह अभियान शुरू होगा? जानते हैं इस सवाल का जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना के कहर को कम करने के लिए 1 मई से 18+ वालों के लिए भी वैक्सीन अभियान का आगाज होना था, पर ज्यादातर राज्यों में यह नहीं हो पाया। अधिकतर राज्यों ने 1 मई से पहले ही 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर पाने में असमर्थता जताई थी। हालांकि हरियाणा ने यह तो नहीं कहा था कि वो 1 मई से वैक्सीन प्रोग्राम शुरू नहीं करेंगे, पर हरियाणा सरकार के पास वैक्सीन की कमी थी। केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग लगातार हो रही है। वैसे भी सरकार ने 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया था, जहाँ वैक्सीन सेंटर बने नजर आए। पंचकुला में भी हाल कुछ ऐसा ही था। वीकेंड लॉकडाउन के कारण यहाँ कोविड वैक्सीनेशन बंद रहा। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर नोटिस लगाया गया था कि अब सोमवार से वैक्सीनेशन शुरू होगी। इस वक्त हम पंचकुला के सेक्टर 12 के कम्युनिटी सेंटर के बाहर हैं और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। और ये कहा गया है, बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से शनिवार और रविवार को जो वैक्सीनेशन है वो नहीं होगा। हमारे साथ एक दंपति हैं जो यहाँ पे इंजेक्शन लगवाने, वैक्सीनेशन लेने के लिए आए थे। मैम, अपना नाम बताएं, कहाँ से आए आप लोग? लता मेहता, पंचकुला। लता जी, जब आप यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आए, पहला टीका है? हाँ जी, फर्स्ट डोज है। क्या यहाँ पे आपने देखने को मिला? बंद है बिल्कुल। तो हम तो सोच रहे कि लग जाती, आज अच्छा था ही है ना, तो नहीं लग रही है, मतलब कमी है वैक्सीनेशन की, तो लगनी चाहिए ये वैक्सीन ना। वैक्सीनेशन के लिए क्या आपने पंजीकरण करवाया था? अपॉइंटमेंट था आपके पास? क्या अभी अपॉइंटमेंट हमने करवाना था जी जी। और फर्स्ट टाइम ही लगवानी थी, तो अभी आज यहाँ पे बंद है 3-4 दिन के लिए। हम सोच रहे जब छुट्टी है तो आज वैक्सीन लग जाती तो 2 दिन रेस्ट कर लेते। सरकार कहती है ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाएं, लेकिन जब टीका लगवाने आप पहुँचते हैं तो टीका मिलता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? कभी भी आए तो कभी होती कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, कभी कहते हैं जी अभी जब आए तो अब बंद है 3 दिन के लिए। को दिखाते हैं, ये एक वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ हरियाणा सरकार ने बनाया है, स्वास्थ्य विभाग ने बनाया है, जहाँ पर पिछले कई दिनों से जो वैक्सीनेशन है वो चल रहा था। और खासकर जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है उनके लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रोसेस चल रही थी, लेकिन आज इसको बंद किया गया। देखिए, बाकायदा यहाँ नोटिस लगा है कि आज वैक्सीनेशन नहीं लगेगी, वैक्सीन नहीं लगेगी, सोमवार को लगेगी। यानी कि आज शनिवार और रविवार 2 दिन ये पूरी तरीके से बंद रहेगा। ये तो था पंचकुला का सूरत हाल। अब जरा सीएम सिटी करनाल और डिप्टी सीएम के सिरसा शहर का हाल भी जान लेते हैं। हालांकि यहाँ पर भी वीकेंड लॉकडाउन है। कोरोना वैक्सीन का इंतजार सभी को है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि 1 मई से
18 साल से ऊपर की आयु के लोगों को वैक्सीन लगेगी। सरकार की तरफ से कहा गया था कि 1 मई से वैक्सीनेशन 18 साल से जो अधिक आयु के लोग हैं उनके लिए शुरू हो जाएगी। गए थे आज आप हॉस्पिटल? हाँ जी, आज हम स्वास्थ्य विभाग में गए थे वैक्सीनेशन के लिए, पर वहाँ पे कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। तो और हम वेट कर रहे हैं कि ये कब आएगी वैक्सीन, क्योंकि ये संक्रमण जो कि बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए, मगर अभी आई नहीं है। आप गए थे हॉस्पिटल, रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है आपने, क्या कुछ कहा गया वहाँ पर अभी? जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। और जैसे आज हम स्वास्थ्य विभाग में जहाँ गए तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि स्टॉक नहीं आया है और हमें इंतज़ार है, क्योंकि बोला ये गया था कि 1 मई से वैक्सीनेशन होगा, बट हुआ नहीं है अभी। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए और हम भी सुरक्षित हों। करनाल में अभी इस उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का स्टॉक नहीं आया है। कल आएगा, परसों आएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन आएगी और इनको वैक्सीनेशन लगेगी, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा। सवाल ये कि क्या सोमवार से 45 प्लस वालों के लिए वैक्सीनेशन फिर से शुरू होगा या फिर 18 प्लस के लिए सरकार वैक्सीनेशन शुरू करेगी? इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंजाब में कोरोना के आंकड़े डरा देने वाले हैं। उससे भी भयावह ये कि यहां वैक्सीन की कमी है। 45 प्लस के लिए वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं है। 18 प्लस के लिए तो इंतजार अभी लंबा दिखाई देता है। देखिए वैक्सीन की कमी के बीच 18 प्लस वालों के लिए 1 मई से शुरू हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का न्यूज़ 18 का रियलिटी चेक। कोरोना का पंजा पंजाब को नोच रहा है। पंजाब में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मौत दर में पंजाब सबसे आगे है। इसमें बुजुर्गों को बड़ा खतरा है। वहीं कोरोना का नया स्ट्रेन युवाओं को भी काल का ग्रास बना रहा है। ऐसे में 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम से पंजाब को बड़ी राहत की आस थी, लेकिन पंजाब में 45 प्लस के लिए ही वैक्सीन का टोटा है। ऐसे में पंजाब में 1 मई से वैक्सीनेशन नहीं हो पाई। कोरोना महामारी ਦੇ ਚੱਲਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਐਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ 18 ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ 2-3 ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2-3 ਗੇੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਜ 3000 ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 3000 ਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਦਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरे 40 साल। ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ? हाँ जी सर। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਮਨ 'ਚ? हाँ जी हाँ जी, शंका जी 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸਰ। 40 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ? हाँ जी सर। ਹਜੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 3000 ਡੋਜ਼ ਬਚੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਤੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅੱਜ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ 18 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜਿਹੜੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 18+ तो अभी काफी दूर की कौड़ी है। 45+ वालों के लिए ही पंजाब में वैक्सीन नहीं है। ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर 1 मई को बंद पड़े रहे। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू कई बार इस बारे में मीडिया में आकर भी बयान दे चुके हैं और केंद्र से भी गुहार लगा चुके हैं कि पंजाब के पास 45+ वालों के लिए भी वैक्सीन नहीं है। सरकार वैक्सीन की मांग पूरी करे, इन हालात में कैसे संभव हो सकता था कि पंजाब में 1 मई से 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो पाता। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ 45 ਸਾਲ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪੋਰਟਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਡੋਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ? ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਈ ਡੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ 6 ਮਈ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਲਗਵਾਓਗੇ? ਹਾਂ, ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਰੋਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ तो फिर देखेंगे कितने करना। बहुत रश है हाँ, जाने का काम। गवर्नमेंट वाले में रश बहुत है, कोई प्राइवेट कहीं और मिलेगी तो लगवानी तो है ही ना, कहीं और से देखेंगे, फिर करना तो है ही। ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹਜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ 12 ਡੋਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। वहीं वैक्सीन को लेकर सियासत भी पूरे जोर पर है। बीजेपी का आरोप है कि कैप्टन सरकार लोगों का टीकाकरण करवाने में नाकाम है। 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लुधियाना में बीजेपी ने वैक्सीन के लिए कैंप लगाया, यानी कोरोना महामारी में भी जमकर सियासत हो रही है। लोग मर रहे हैं, कोरोना काल बनकर लोगों को मौत की नींद सुला रहा है। वहीं न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये जानकारी आप तक पहुंचाई कि कोरोना के खिलाफ जंग में पंजाब कहां खड़ा है। वैक्सीन की कमी के कारण पंजाब इस जंग को सही से नहीं लड़ पा रहा। अब सारी उम्मीदें केंद्र पर टिकी है। उधर केंद्र सरकार भी बेबस है। देश में वैक्सीन की डिमांड के मुताबिक उत्पादन नहीं है। सभी राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाना केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी वैक्सीन की कमी है। खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 18+ वालों के लिए वैक्सीन का ऑर्डर किया गया है और इसमें अभी 3 से 4 हफ्ते का वक्त लग सकता है। वैक्सीन की कमी तो है ही, दूसरी तरफ यहां लोगों को वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने में भी परेशानी आ रही है। क्या परेशानियां आ रही हैं, इस रिपोर्ट में देखें।
कोविड वैक्सीन ही कोरोना के खात्मे का सबसे शक्तिशाली और असरदार हथियार है। यही इस महामारी से मानवता की ढाल है। जिस तेजी से कोरोना देश में फैल रहा है, उतनी ही वैक्सीन की कमी हो रही है। केंद्र सरकार हर तरफ से वैक्सीन बढ़ाने का प्रयास कर रही है। स्वदेशी वैक्सीन से भी और रूस की स्पुतनिक वी से भी लोगों की जान बचाने के काम में लगी है। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि देश के पास फिलहाल कम वैक्सीन है, जो इस जंग को जीतने के लिए काफी नहीं है। हिमाचल में भी 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाई। खुद जयराम ठाकुर कह चुके हैं कि ऑर्डर दे दिया गया है। 73 लाख वैक्सीन मिलने बाकी है, जिसमें 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। ऐसे में न्यूज 18 ने धर्मशाला में लोगों से जाना कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की कोशिशें कितनी कारगर हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए अब हर एक को, हर आयु वर्ग के शख्स को कोविड वैक्सीन मुहैया करवाने की जो है जरूरत महसूस होने लगी है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल सरकार की ओर से ऑर्डर जो है आगामी वो दे दिया गया है, ताकि जो 18+ के जो लोग हैं उनको ये कोविड वैक्सीन जो है वो मुहैया करवाई जा सके। तो क्या लगता है आपको कि जो फैसला लिया गया था कि 1 से शुरू होगी, अब हो नहीं पाई है, या क्या आपने वो पोर्टल पे, ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है? हमने इससे पहले ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन करी थी, बट उसमें ये शो हो रहा था कि 1 मई से 18 से 45 तक वैक्सीन लगेगी। तो आपकी एज क्या है? मेरी 22। तो आप भी आते हैं ना उसमें फिर? यस सर, बिल्कुल तो आते फिर हैं। आपने अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन होगी आपकी? रजिस्ट्रेशन किया था, बट वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें ये पोर्टल में ये था कि 18 से ऊपर, मतलब जो 45 साल के हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा। वैक्सीन 1 मई से स्टार्ट होनी थी, जो अभी नहीं हुई है। नहीं हुई है ना? हाँ जी। तो ठीक है, तो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई? नहीं सर, नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो क्या कहते हैं आप? 28 अप्रैल से तो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई थी, आपकी हुई है? नहीं, अभी नहीं सर। अभी अच्छा, 1 मई से बोला गया था कि सबको लगेगी वैक्सीन, बट अभी आई नहीं है। तो हम सरकार से यही अपील करेंगे इसे जल्दी से जल्दी मुहैया करवाई जाए। हालांकि कहा तो यही जा रहा था पूरे देश भर में कि 1 मई से जो है वो 18+ के और 44 तक जितने भी लोग होंगे, इस आयु वर्ग के जो लोग होंगे, उनको जो है ये वैक्सीन लगनी है। लेकिन अभी अगर हिमाचल प्रदेश के परिदृश्य में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो है वो 73 लाख डोज मंगवाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है, और 31 लाख लोगों को जो है ये डोज लगवाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। 18+ वालों को वैक्सीन नहीं मिल रही, इसमें अभी वक्त है। लेकिन 45+ वालों को हिमाचल में वैक्सीन दी जा रही है। 30 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक 3,62,503 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जिसमें से 49,472 लोगों को दोनों डोज दी गई। हेल्थ केयर वर्कर्स में 15,605 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। वैक्सीन की उपलब्धता को देखते हुए प्रदेश की जयराम सरकार लोगों को वैक्सीन लगा रही है, लेकिन 18+ वालों के लिए वैक्सीन नहीं है। केंद्र से वैक्सीन की खेप मिलने का इंतजार है। तब तक घर पर रहें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीन के अलावा यही कुछ उपाय जिनका जिक्र हमने किया। विचित्र शर्मा, न्यूज 18 धर्मशाला। जब तक वैक्सीन सबको नहीं मिलती, तब तक ये जंग मास्क, हाथों की सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग और हिम्मत से लड़नी होगी। देश की विकट हो चुकी परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देना होगा। और सबसे अहम, अगर आपके आसपास वैक्सीन उपलब्ध है तो आप जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाते हुए वैक्सीन जरूर लगवाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।